हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर और जो भी इसमें बुक वर्क है सारा कुछ करेंगे। यदि आपको ये मतलब ये चैप्टर डिटेल में करना है तो आप तो मेरे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें 2 चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आप ये कह रहे हैं कि जो हमें पता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, वो स्लाइटली क्या है फैट है नॉर्थ पोल की साइड से। और एक तरह से जो ग्लोब है हमारा ट्रू मॉडल मिनीचर है, मतलब छोटा रूप है हमारी अर्थ का। अब हमारे जो ग्लोब है वो बहुत सारे साइज में हो सकता है, वो हमारा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और एक बैलून के टाइप का भी हो सकता है। फिर हमारी जो अर्थ है, अर्थ भी जो जब एक क्या है कि वो थोड़ी सी टिल है, मतलब झुकी हुई है तो अपने एक्सिस पे, और वो 23 1/2 झुकी हुई है। ये जो हमारी अर्थ है वो जो मतलब राउंड लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट लगाती है। और इसी तरह से जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब दिया हुआ है तो इसमें हमें निडल है, बीच में से एक निडल पास किए हुआ है, तो उसके द्वारा क्या होगा, इसी तरह से ये ग्लोब भी इस तरह रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। अब जो अर्थ है, अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ये होते हैं 0 होते हैं। इसमें हाफ क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर की साइड हो जाएगा नॉर्थ की साइड, और हाफ होगा मतलब नीचे की साइड। जो ऊपर की साइड है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो हमने साउथ की साइड उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि जो लैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो भी इस तरह से लेटी हुई रेखा होती है, तो ये लैटिट्यूड होता है। ये सारी जो हमारे पोल से लेके सारी मतलब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे जब पैरेलल है, और नीचे जाएंगे तो ये। यदि हम इसे लॉन्गिट्यूड तो सीधी इस टाइप से जो इस तरह स्टेप्स होते हैं वो सारे हमारा लॉन्गिट्यूड हो सकती है। अब हमारा जो मैंने बता दिया, जो इक्वेटर है वो पूरी तरह से 0 डिग्री में। अब जो इक्वेटर है, ये सपोज करें इक्वेटर से इस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का 4th हिस्सा हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री इधर हो जाएगा और 90 डिग्री इधर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से यदि एन की साइड देखें तो उसको बोल देंगे हम नॉर्थ लैटिट्यूड, और साइड में जाएंगे मतलब पैरेलल जो रेखाएं होती है नॉर्थ की साइड जाती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो साउथ की जाती है साउथ लैटिट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये चंद्रपुर गांव है महाराष्ट्र का, वो हमारे 20 डिग्री नॉर्थ की साइड लैटिट्यूड में, और एक पैरेलल हॉरिजॉन्टली है ब्राज़ील में, वो हमारा साउथ की साइड है। अब हमारा इम्पोर्टेड जो पैरेलल है इन द लैटिट्यूड में, इसमें हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक सर्कल है, और हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ सेंटर 23 डिग्री हाफ में है, 23 डिग्री कैप्रिकॉर्न वो मतलब 23 डिग्री हाफ साउथ में है, और जो आर्टिक ओशन है वो हमारे 66, देखो मैं यहाँ पे एक तरह से बता देती हूँ, ये हमारा इक्वेटर है 0, ये हमारा टॉपिक कैंसर है 23 हाफ। और यदि ऊपर की साइड जाएंगे नॉर्थ पोल की साइड, ये 66 डिग्री हाफ नॉर्थ की साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर की नॉर्थ की साइड आर्टिक है, और अंटार्कटिक है हमारा नीचे की साइड, वो 66 हाफ है। यदि आपको और भी डिटेल में जो तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। अब दूसरा है हमारा हॉरिड जोन क्या होता है कि ये जो मिड एरिया होता है किस चीज़ का, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का, जो इसमें है ना, देखो इसमें हमारा जो 23 डिग्री हाफ साउथ और 23 डिग्री, ये जो बीच वाला ये हमारा टॉर्रिड जोन है, ये हमारा 23 डिग्री हाफ और 66 डिग्री के बीच में, ये हमारा नॉर्थ टेम्परेचर जोन है, और ये फ्रीज जोन है, और इस साइड में फ्रीज जोन है। ये टॉर्रिड जोन की होता है कि इसमें क्या होता है कि एक साल में जो सन होता है हमें सर पे होता है, और उनको सीधी यदि सन देखे तो इस तरह से सीधी रेस चलती है उसकी, लेकिन इस साइड से जाएगी तो वो तिरछी जाएगी, तो ये हमारा नॉर्थ टेम्परेचर होगा। लेकिन जो फ्रीज जोन में तो हमारी जो सन की रेस वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। अब हम आगे थोड़ा सा इसमें मैं आपको ये बताऊँगी। तो इसमें ये फ्रीज जोन का, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती। तो सेम इसी तरह जैसे ये टॉर्च है, तो टॉर्च का कैसे करा, तो यदि सीधी रेखा है तो ये हमारा टॉर्रिड जोन है, यदि इस तरह तिरछी जाएगी तो ये हमारा क्या टेम्परेट जोन है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि जो भी हमारी ऐसी लंबी रेखाएं होती है इस टाइप से, तो ये सारा हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूड अब ये होती है हमारी सारी जो सीधी जो रेखा होती है वो होती है। अब ये कह रहे हैं कि जो सपोज मतलब हमें भी लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों होती है, जैसे हमारा 20 डिग्री साउथ की साइड है, तो यदि हम देखें जो एक टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन, और जो हमारा मॉरिशस आइलैंड है वो दोनों ही हमारी 20 डिग्री साउथ में ही इसमें स्थित है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की। अब इसमें आगे हमें दिया हुआ है
अब जिस तरह से हमारी जो लाइन है हमारी ईस्ट से वेस्ट तक जाती है, मतलब ईस्ट से ईस्ट तक जाती है लैटिट्यूड में, इसी तरह से जब हमारा नॉर्थ से साउथ की साइड जाएगी इस तरह से रेखा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब जो इसके डिस्टेंट है, मतलब इनके जो बीच का डिस्टेंट को डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं और उन डिग्री को फिर हम फर्दर हम मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दे आर सेमी सर्कल आर डिस्टेंट बिटवीन, और क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो कम होते चले जाते हैं और पोल के साइड में तो बिल्कुल ही वो जीरो हो जाती है। अब जैसे जो पैरल लाइन है जो हमारी सब ये लैटिट्यूड है इस तरह से लेटी हुई है, वो सभी किस तरह से हैं हमारी बराबर, तो सेम इसी तरह से जो हमारी जो लेंथ देखेंगे जो इस टाइप में, तो वो भी सारे हमारे बराबर हो गए इस टाइप से। तो हमें ये डिफ़िकल्टी होगी कि हम आखिर में किसको मेरिडियन मानेंगे, किसको हम प्राइम मेरिडियन मांगे। तो इसलिए क्या है कि सभी जो लोग हैं जो ग्रीनविच में मतलब उस पर जिस पे लोकेट हो रहे हैं कंट्रीज़ हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया एक ब्रिटिश रोल ऑब्जर्वी के द्वारा कि हम एक लाइन को क्या प्राइम मेरिडियन मान लेंगे जो वो 0 डिग्री को लॉन्गिट्यूड का मतलब जिस तरह से खड़ी वाली रेखा होती है। अब हम 180 डिग्री उसको ईस्टर्न वार्ड कहेंगे और 180 डिग्री हम इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न वार्ड बोलेंगे। अब जो ये प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री डिवाइड, अब इन्होंने क्या कर दिया कि 180 डिग्री इधर हो गया, 180 डिग्री इधर हो गया, तो पूरे अर्थ को इसने क्या किया 2 भाग में इसने उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसमें बांट दिया अर्थ को 2 पार्ट में। फिर हमें एक चीज़ हो रही है कि हमें अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत क्यों होती है। अब सपोज करो किसी भी चीज़ को, कोई भी कंट्री है उसको हमें मतलब ठीक तरह से उसकी लोकेशन जानने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ये इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हमें इन दोनों की ही आवश्यकता होगी। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दुबरी आसाम में सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 90 डिग्री ईस्ट इन द लॉन्गिट्यूड में। तो इसको लोकेट करने के लिए हमें दोनों ही ग्रिड की ज़रूरत होगी। जैसे इसमें ये चीज़ दिया है, ये एक ग्रिड दिया है इस टाइप से ये, तो इसमें जो हमें सही लोकेशन पता चलेगा कि ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। अब इसने क्या किया है कि जो एक वर्टिकल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन हमारी ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी रेखा देंगे, हॉरिजॉन्टल हमारे नॉर्थ जो इस टाइप से है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है, इसने बोला है कि जो हमारा ये है, अब नाउ वी सी दैट द ए, यदि ए लोकेट है ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा बी एन लैटिट्यूड है और 1 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है। यदि हम इसमें देखें तो बी हमारा ये इस तरह से लेटी हुई रेखा है और 1 है हमारे इस तरह से लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरह से ये सर्कल है। अब ये देखो, इसमें देखो यदि हम देखें ये ग्रीनविच की ये रेखा है, ये 0, और इस साइड में देखें तो सारे 15-15 भाग में इस टाइप से बटा है। तो यदि हम देखें तो पूरी अर्थ कितने 24 में इसमें भाग है डिग्री में। अब आगे इसमें देखें अब लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम, जो बेस्ट मीनिंग है या मतलब जो नाप मतलब टाइम को किस तरह से मेज़र करता है वो हमें मूवमेंट ऑफ अर्थ के द्वारा होता है। और ये हमारे मून के प्लैनेट जो भी हम राउंड कराते हैं, जो सन क्या होता है रेगुलरली हमारा क्या होता है राइसिस होता है, सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। और या हम जो भी सन शैडो बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, नून में वो छोटी शैडो बनाएगा तो वो क्या होगा, हमारे दोपहर होगी और सनराइज़ के समय और सनसेट के समय उसकी बड़ी शैडो होगी। तो अब जो हमारी अर्थ है वो हमारी किससे करती है, हमारी ये अर्थ है तो इधर वेस्ट होगा और ये हमारा ईस्ट होगा, तो इस साइड से इस तरह से मूवमेंट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 1 घंटे में 15 कैसे निकालेंगे, तो आप मेरे उस पर जाके वीडियो में जो मैंने डिटेल में बनाई है तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। तो अब यदि हमने बोला है 1 डिग्री में कितना घूमेगी, 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, तो 15 डिग्री यदि मिनट में काउंट करते हो 60, तो यदि 1 डिग्री कितना है 60/15 तो कितना होगा, तो 1 डिग्री कितना है 4 मिनट में घूमेगी। अब इसी तरह से क्या होगा कि हमारा जो अब जैसे हम देखेंगे कि हमारा यदि मतलब 180 डिग्री हमारा किधर है, ग्रीनविच के वेस्ट में, 180 डिग्री हमारा ईस्ट में होगा। तो इसी तरह से यदि 15 डिग्री जाएंगे, तो सपोज करो हमने ग्रीनविच के 15 डिग्री गए, तो जब 15 डिग्री जाएंगे तो हमें पता है 1 डिग्री में कितना घूमेगी 4 मिनट, तो 15 में कितना घूमेगी, वो घूमेगी हमारा
60, इसका मतलब 1 घंटा। यदि हम ग्रीनविच से ईस्ट की साइड जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा होगा, और यदि ग्रीनविच से 0 डिग्री से 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो वो हमारे 1 घंटा पीछे होगा। यदि हमारे ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो वेस्ट की साइड 11 बजेंगे, और हमारे ईस्ट की साइड क्या होगा, वो हमारा 1 बजेगा। ओके, अब इसमें कैसा होता है कि जैसे हमारे जो ग्रीनविच पे 12 बजे है, तो इसका मतलब है कि यदि घड़ी में किसी भी स्थान पे आपको 12 बजे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सन है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई में, आकाश में। तो इसीलिए वहाँ पे दोपहर होगी, और वो ही उसका उस स्थान का लोकल टाइम होगा। इसलिए जो भी मेरिडियन पर जो भी प्लेस है वहाँ सब पे सेम ही लोकल टाइम होगा। अब हमें वाई डू हैव टू स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है। अब हमारे जो लोकल टाइम होते हैं, जो प्लेस का अलग अलग मेरिडियन पर अलग अलग डिफर होता है, तो इसलिए क्या होता है कि हमें बहुत दिक्कत होती है कि हम ट्रेन का टाइम टेबल किस तरह से बनाएं यदि वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से गुजर रही होती है। तो यदि हम उदाहरण से देखें, जो हमारा द्वारका है, गुजरात है, उसके टाइम और डिब्रूगढ़ असम के टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंसेस होगा। तो इसलिए बहुत दिक्कत है, इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि एक सेंटर मेरिडियन बनाए कंट्री का। तो हमारे इंडिया का जो बनाया गया है वो हमारा 82 डिग्री हाफ पे बनाया गया है। तो इसी को हम क्या बनाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अब इसमें इसका एक फ्रेंड है कबीर, तो वो क्या कहता है कि एक छोटे से भोपाल में रहता है सिटी में, वो अपने फ्रेंड से कहते हैं आलोक से कि आज मैं सो नहीं पाऊंगा क्योंकि आज क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो इंग्लैंड में 2 बजे शुरू होगा, और वो क्या नाम जो भारत में क्या होगा 7:30 बजे। ये कह रहे हैं कि इसमें अंतर क्यों है, तो अंतर क्यों है कि जो हमारा इंग्लैंड है वो 0 डिग्री ग्रीनविच पर स्थित है, और हमारी इंडिया है 82 डिग्री हाफ। अब हमें पता है 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट घूमेगा, मतलब क्या कि 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, तो 182 डिग्री कितना होगा, तो 82.5 कर दो, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 मतलब 2 5 जा 22, कैरी ले लेंगे, 2 4 2 जा 8 और 2 10, फिर 1 आ जाएगा, और 4 8 जा 32 और 1 क्या जाएगा 33। अब यदि हम 300 इसको बोल देंगे 330 को, ये तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इसको 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 0.65 जा, तो कितना का 5.5 घंटे का इसमें डिफरेंस होगा। अब ये कह रहा है कि अब हम पता चलेगा, तो इसलिए इसके में 5.5 का अंतर होगा। अब कुछ जो कंट्री होती है वो हमारी बहुत सारी लाइन रखते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो इसलिए क्या हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को एडोप्ट करती है। अब जो रशिया है एक से ज़्यादा करती है, रशिया है वहाँ पे कितने सारे बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है, और हमारी अर्थ होती है, अर्थ हमारी 24 टाइम जोन में डिवाइड होती है, ठीक है, और इतने टाइम में जब डिवाइड होती है, और हर जोन में कितना है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब ये जो है इसकी रिवीजन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की ट्रू शेप क्या है कि हमारे जो नॉर्थ और पोल्स है फैटन और बीच में बल्स है। व्हाट इज ग्लोब क्या है, मिनीचर ऑफ अर्थ है, छोटा रूप है। व्हाट इज लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, तो कितना ये हमारा है 23 हाफ है। फिर व्हाट इज थ्री हीट टाइम जोन क्या है, इसमें टाइड जोन होगा, टेम्परेचर जोन होगा, फेज जोन होगा। फिर व्हाट इज द पैरेलल लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब जो लैटिट्यूड है पैरेलल, तो इस टाइप से है सारी, किस टाइप से, इस टाइप से सारी, और यदि हम ऊपर से देखें तो वो क्या होगी इस टाइप से मेरिडियन। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होगा हमारा 0 डिग्री की जो खड़ी है। वाई डू द टॉरॉइड जोन रिसीव मैक्सिमम हीट, कि मैक्सिमम हीट क्यों होती है टॉरॉइड जोन में, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है, और इस टाइम क्या होता है जो सन होता है वो साल में एक बार क्या होता है सर के ऊपर होता है। वाई इज़ द 5:30 PM इन द इंडिया और 12 नून द इंडिया, क्यों होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 5.5 का अंतर होता है। अब हमारा ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा 0 डिग्री होगी। द फ्री जोन लाइज, फ्री जोन किस में होता है, तो हमारे पोल्स में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। द टोटल नंबर ऑफ ए लॉन्गिट्यूड्स कितना होते हैं 360। और यदि हम अंटार्कटिक सर्कल देखें तो हमारा हाथ है सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की साइड है, और आर्टिक हमारा ऊपर हो गया। अब ग्रीड है 10 वर्क, तो ये क्या करती है, जो ग्रीड होती है ये हमारी पैरेलल लैटिट्यूड और मेरिडियन इस टाइप से जो ये पॉइंट होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल लैटिट्यूड्स एंड ए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब फिल इन द ब्लैंक इसमें थर्ड है, तो ये कह रहे हैं कि द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न लोकेटेड, तो इसमें होता है साउथ की साइड होता है हमारा,
और नॉर्थ की साइड क्या होता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया कितना है 82 डिग्री हाफ है। 0 डिग्री मेरिडियन इस आल्सो नोन तो इसके बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन ए लॉन्गिट्यूड डिक्रीज द टूवर्ड, कहाँ पे चली जाती है तो पोल की साइड क्या हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर हमारा द आर्टिक सर्कल लोकेटेड तो किस में गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसकी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने 2 चैप्टर की इसकी पहले रिवीजन करवा चुकी हैं, 3 चैप्टर की हमारी साइंस की हो चुकी है। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैथ की सीरीज भी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।